CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। किसी की नौकरी को गाजर मूली की तरह चबा जाने की ट्रेनिंग लेनी हो तो यूटी चंडीगढ़ प्रशासन से ले। ठेके के कर्मचारियों के परिवारों को भूखे तड़पाने की कला सीखना है तो यूटी चंडीगढ़ प्रशासन से सीखें। थोड़ी सी सैलरी पर ज्यादा काम कर परिवार चलाने वाले कर्मचारियों की जिंदगी नर्क में तब्दील कर दिया गया है। पहले नगर निगम चंडीगढ़ ने 1046 ठेके के कर्मचारियों को भूखे मरने के लिए बाहर का रास्ता दिखाया और अब भारी संख्या में सीटीयू में काम करने वाले ड्राइवर और कंडक्टरों की पीठ के साथ पेट पर लात मारने का काम यूटी प्रशासन ने कर दिया है। हालत यह है कि पिछले कई दिनों से सैकड़ों की संख्या में नौकरी बचाने के लिए ड्राइवर कंडक्टर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं अपने को विधाता समझने वाला चंडीगढ़ प्रशासन समस्याओं का समाधान निकालने की बजाय पीड़ा का दंश झेल रहे कर्मचारियों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को और सुनते हैं यूनियन के प्रधान बलराज दहिया को कि किस प्रकार से सीटीयू कर्मचारियों में आतंक का माहौल है। इससे पहले सीटीयू के सभी सैकड़ों की संख्या में काम करने वाले कर्मचारियों से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर की जनता तक जानकारी को पहुंचा सकें। अब सुनते हैं बलराज दहिया को। बलराज दहिया, क्या है ये सारा मसला? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा और आप इतने टाइम से हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकाल के आए। सबसे पहले तो हम पूरी यूनियन की तरफ से, पूरे सीटीयू परिवार की तरफ से आपके आभारी हैं। सर, जो ये हम जो यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, पहली तो बात बता दूं मैं, ये कोई हड़ताल नहीं है, ना कोई रोष प्रदर्शन है और ना ही कोई हमने किसी सरकारी काम में कोई बाधा डाली है। हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया था, हमारे 142 बंदे को वो फ्रूट कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15-15 दिन हमारी ड्यूटी रोटेशन वाइज लगेगी। वो रोटेशन वाइज हमारी ड्यूटी 3 तारीख को बन रही थी। 3 तारीख के बाद हम जैसे ही, मैंने 3 तारीख से पहले ही अपने आला अधिकारियों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे फ़ोन रिसीव नहीं किए। उसके बाद मैंने अपने ड्यूटी क्लर्क से संपर्क किया, हाँ भाई अपनी ड्यूटी लगाओ बंदों की, क्योंकि सभी कर्मचारियों के फ़ोन मेरे ऊपर आ रहे थे, मेरे पास आ रहे थे और बोल रहे थे कि भाई हमारी ड्यूटी प्रधान जी कब लगेगी। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई हमारे डायरेक्टर साहब ने मना कर दिया, इनकी रोटेशन ड्यूटी नहीं लगानी है, क्योंकि उन्होंने हमारे पीछे 43 में मीटिंग थी, वहाँ हमारे वर्कशॉप मैनेजर भी आए थे जगदीश ढूल जी। उन्होंने हमारी आपसी सहमति से ये मीटिंग कराई थी और मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि रोटेशन वाइज ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी नहीं लगने के कारण हमने फिर डायरेक्टर साहब से संपर्क किया, करने की कोशिश की। उनका मैसेज आया परसों रात को, वो बोल रहे हैं कि आ जाओ, घर पे आ जाओ। रात को 9 साढ़े 9 का टाइम था जी, बात हुई थी हमारी 7 साढ़े 7 के बीच में लगभग। उसके बाद हमने सोचा भाई इतनी रात तो किसी के घर पे जाना ठीक नहीं है, मगर जी सुबह आ जाते हैं। उन्होंने हमें बोला कि सुबह ऑफिस आ जाना। हम जैसे ही यहाँ सुबह ऑफिस आते हैं, हम आके यहाँ शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं। वहाँ हमारे डायरेक्टर साहब आएंगे और उनसे मिलके हमारा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा इस चीज़ का। हम यहाँ पे आके बैठते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर एसएसपी मैडम को FIR हमारे ऊपर रिक्वेस्ट भेज दी गई है। हमारे पास ग्रुप में लेटर आता है, हमें पता चलता है कि ये तो विश्वासघात हो गया हमारे साथ, कि बुला के कि आ जाओ ऑफिस में मीटिंग करते हैं। तो वो भी गलत तरीके से ये तो वादा खिलाफी होगी, वादा करके कि ड्यूटियाँ लगा देंगे, ड्यूटियाँ लगाई नहीं। फिर हमने यहाँ हमारे सारे कर्मचारी जिन्होंने पता चला कि भाई ये ड्यूटियाँ नहीं लगा रहे, कुछ बंदे हमारे आए, यहाँ पे आते गए बैठते गए, जो कि वो फ्रूट हो रखे थे हमारे 142 बंदे। कुछ हमारे साथी 3 नंबर डिपो के भी। फिर हमें पता चला कि भाई डायरेक्टर साहब हमें टाइम देंगे, आएंगे, वो बिल्कुल नहीं आए। फिर मेरे को वहाँ जाना पड़ गया अचानक 25 सेक्टर अपना 3 नंबर डिपो में जाके मैंने
अपने वहाँ पे देखा, वहाँ से मेरे पास कॉल गई कि डायरेक्टर साहब आ गए। जैसे ही मैं वहाँ से यहाँ आया अपनी 27-28 की लाइटों पे, मेरे पे पास फ़ोन आ गया कि डायरेक्टर साहब तो 3 नंबर डिपो में आ गए। मैं यहाँ आया, यहाँ से वापस गया, फिर वहाँ से भी चले गए। डायरेक्टर साहब ने हमें टाइम नहीं दिया, ना मीटिंग करी, कोई टाइम नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या किस वजह से ये षड्यंत्र रचा गया कि भाई ऐसा गुमराह करके हमारे साथ ये ऐसा प्रशासन ने किया है। तो मैं तो सभी अपने आला अधिकारी हमारे इतने अच्छे हैं, मैं उनकी प्रशंसा वैसे नहीं कर रहा, वो हैं भी इस लायक क्योंकि उन्होंने मेरे काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। पर अब पता नहीं, मेरे को पता चला था यहाँ पे है कोई कंडक्टर है C200 ट्रैफिक ब्रांच में मनोज कुमार और C590 अश्वनी कुमार, जिन्होंने हमारे सारे ड्राइवरों को ऑफ रूट किया है एक साजिश के तहत। जैसे अगर जो इन्होंने करना होता तो ये हमारे कंडक्टरों को भी एडजस्ट किया है इन्होंने। हमारे 1 नंबर डिपो में, 1 नंबर डिपो की गाड़ियों पे 196 बंदे एडजस्ट हो गए, तो हमारे 147 बंदे क्यों एडजस्ट नहीं किए गए? तो हमारी ये मांग थी कि हमने ये भी मांग की कि सर हमें 10-15 बसें दे दो। 15 बसें हमारे पास ऑलरेडी है और 30 बसें यहाँ से ऑलरेडी तैयार थी। तो प्रशासन ने ना तो हमें बस दी, बोले आपको तो ऑफ रूट जाना ही पड़ेगा, कंडक्टरों को हम रख लेंगे। मेरे को भी बोला गया कि ये 25 से 30 बंदे हम आपके एडजस्ट कर लेंगे। मैं ठीक है सर आप करो, मैं बाद में आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। फिर हमारी ये 3 तारीख को यही था हमारा मेन तो मोटिवेशन। हम यहाँ कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, ना कोई रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, ना किसी की जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, ना ही किसी सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ प्रशासन भी है, हमारे सारे आला अधिकारी भी हैं। हमने अपनी CTU की मुर्दाबाद भी नहीं की है, क्योंकि CTU से हमारी पहचान है, CTU से ही हमारी दाल रोटी चलती थी। तो ये जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, हम तो परमपिता परमात्मा वाहिगुरु पे भरोसा है कि जिसने हमारे इतने घरों के चूल्हे में पानी डालने का काम किया है, परमात्मा उनको देखेगा, उनका ही भला करेगा। तो पहले कहा गया कि 142 ऐसे ड्राइवर कंडक्टर थे जिनको काम नहीं मिला या बाहर किया गया, अब कहते हैं ये संख्या बढ़ गई है, सही में बढ़ी है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल यहाँ पे जैसे ही हमारे कर्मचारी को पता चला कि हमारे डायरेक्टर सर आए थे और वो थोड़ा मिसबिहेव वगैरह में धमकी दे के गए, यहाँ पे भी, वहाँ 3 नंबर में भी उनका बोलने का तरीका बिल्कुल गलत था। क्योंकि आज तक हमने कोई पूरी यूनियन की, मैं इस जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज़ की, किसी ने भी आज तक बदतमीजी से ना तो हमारे आला अधिकारियों का कोई मान सम्मान में कमी छोड़ी है, ना आगे छोड़ेंगे। कितने लोग फिलहाल अभी बाहर किए गए 142 के अलावा? 142 के अलावा सर 90 बंदे तो हमारे 3 नंबर डिपो से आइसर लीलैंड के ड्राइवर किए गए हैं। और हमारी एक आपको और बता दूं, हमारी ये है लड़की हैं 2-3, एक तो बिल्कुल अपंग है और उसका लड़का भी बिल्कुल अपंग है। वो वैसे ऊपर से उसके हस्बैंड भी नहीं है, वो विधवा है बेचारी, उनको भी ऑफ रूट करने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि पुराने ID पर नए लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं और यह भी पता चला कि कुछ गाड़ियां एक्सीडेंट हुई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज कई गाड़ियां एक्सीडेंट हुई हैं और जो वो बंदे, उनको भी झूठ बोल के बुलाया गया है। मैं भी जस्ट वहीं से आया हूं, उन्होंने हमारे को बताया, दिल्ली से बुलाए हैं कि नया डिपो ओपन हो रहा है, नया डिपो ओपन हो रहा है और आपने उद्घाटन में आना है और 30,000 आपको सैलरी दी जाएगी। वो भी अपनी गाड़ियां खड़ी करके वापस भाग गए। तो कुल मिला के प्रशासन का हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा। धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद जी, शुक्रिया। ठीक है सर, धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।